दोस्तों 29 जून 2022 को पृथ्वी का सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया गया था। इस दिन धरती ने अपना चक्कर 1.59 मिली सेकेंड जल्दी कर लिया था और पिछले कुछ वक्त से वैज्ञानिक भी इस चीज को नोटिस कर रहे थे कि हर बढ़ते साल के साथ पृथ्वी और भी ज्यादा तेजी से घूम रही है। अब इससे आखिर हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर दिन में कुछ सेकंड्स कम भी होंगे तो इससे ज्यादा क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ मिली सेकंड को हम अकाउंट भी नहीं करते। लेकिन इससे फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज डरी हुई है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये हमारे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? इन सारी बातों को हम जानने वाले हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो रिपोर्ट आप पूरा जरूर देखना। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज से 1.4 बिलियन साल पहले धरती का एक दिन बस 18 घंटे के बराबर हुआ करता था और उसके बाद जब डायनासोर का टाइम आया तब धरती का एक दिन 23 घंटे और 30 मिनट का हुआ करता था। पर आज देखें तो ये अप्रोक्स 24 घंटे हैं। हमने अप्रोक्स इसलिए कहा क्योंकि असलियत में एक दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं, बल्कि 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड होते हैं। पर सब चीजें सही से काम करें और मैथ्स की वजह से कोई दुविधा ना आ जाए, इसलिए उसे राउंड ऑफ करके 24 आवर्स कहा जाता है। लेकिन अभी तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि पहले ये 18 घंटे का हुआ करता था, लेकिन अब 24 घंटे का हो चुका है। तो इससे तो ये पता चलता है कि पृथ्वी अब पहले से स्लो हो चुकी है। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में तो हमने ये बात की थी कि पृथ्वी अब धीरे धीरे और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। लेकिन इतने साल के आंकड़ों से तो ये बात पता चली कि समय दर समय पृथ्वी धीरे धीरे और भी ज्यादा धीमी होती जा रही है और इससे हमारा दिन लंबा हो रहा है। तो आखिर अब जाकर पृथ्वी धीरे धीरे फास्ट क्यों होती जा रही है? ये जानने के लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि आखिर पृथ्वी धीमी कैसे हो गई, यानी 18 की जगह 24 घंटे कैसे हो गए। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हमारा चांद, यानी कि मून, क्योंकि मून हर साल 3.78 सीएम पृथ्वी से दूर जा रहा है। और ये सब आजकल से नहीं हो रहा, बल्कि पिछले 4.5 बिलियन साल से चांद जो है वह पृथ्वी से दूर चला जा रहा है। और आपको भी पता होगा कि चांद का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वह पृथ्वी पर कितना ज्यादा उसका असर दिखाता है। एक एग्जाम्पल के लिए आप हाई टाइड को ले लीजिए। हाई टाइड और चांद का गुरुत्वाकर्षण फोर्स पूरी तरीके से आपस में मेल खाता है। जिस दिन फुल मून होता है उस दिन ये ज्वार भाटा सबसे ज्यादा होता है और जिस दिन चांद नहीं होता उस दिन लो टाइड होती है। लेकिन ये बस यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है। जब ये पृथ्वी के करीब था तब इसका गुरुत्वाकर्षण फोर्स पृथ्वी पर सबसे ज्यादा असर दिखाता था, और जब ये दूर जा रहा है तब ये चांद का गुरुत्वाकर्षण फोर्स पृथ्वी के ऊपर कमजोर होता जा रहा है। और यही कारण है कि पृथ्वी के घूमने की जो रफ्तार है वह भी स्लो हो गई। कई मिलियन साल पहले जब चांद पृथ्वी के काफी ज्यादा करीब था तब पृथ्वी चांद के गुरुत्वाकर्षण फोर्स की वजह से बहुत ही ज्यादा तेजी से घूमती थी, और यही कारण है कि तब पृथ्वी पर एक दिन में बस 18 घंटे होते थे और बस 18 घंटों के अंदर ही पृथ्वी अपना चक्कर लगा लेती थी। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि हर साल चांद पृथ्वी से दूर होता जा रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके चांद का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वह पृथ्वी पर कमजोर पड़ने लगा और इसी वजह से पृथ्वी स्लो घूमने लगी और पृथ्वी पर घंटे बढ़ने लगे। जैसे कि कुछ मिलियन साल पहले जब डायनासोर इस धरती पर थे तब पृथ्वी का एक चक्कर लगने में 23 घंटे और 30 मिनट लगता था, यानी आज से आधा घंटा कम। अब ऐसा क्या हो गया कि पृथ्वी तेज हो रही है? क्या चांद फिर से पृथ्वी के करीब आ रहा है? कुछ वैज्ञानिकों को भी यही लगा था। उनका मानना है कि किसी तरीके से तो चांद का गुरुत्वाकर्षण फोर्स फिर से पृथ्वी के ऊपर असर डाल रहा है। लेकिन रिसर्च करने पर एक बात पता चली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने पिछले 5-6 साल का डाटा देखा तो उन्हें पता चला चांद तो अभी भी पृथ्वी से दूर ही जा रहा है। लेकिन पिछले 3-4 साल से जून और जुलाई के महीने में एक ना एक दिन बहुत ही ज्यादा छोटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसे कि पिछले साल भी जून जुलाई के बीच एक दिन पृथ्वी ने अपना चक्कर 1.4 मिली सेकेंड पहले ही लगा लिया था, और इस बार पृथ्वी ने अपना चक्कर 1.59 यानी कि ऑलमोस्ट 1.6 मिली सेकेंड पहले लगा लिया। इसलिए एस्ट्रोनॉमर का मानना है कि इसमें चांद या फिर पृथ्वी के बाहर के किसी भी चीज का हाथ नहीं है। और अगर पृथ्वी के बाहर कोई गड़बड़ नहीं है तो इसका सिंपल सा मतलब यही निकलता है कि पृथ्वी के अंदर ही कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से दिन छोटा होता जा रहा है। और जब इस वायरल न्यूज के बारे में जियोलॉजिस्ट को पता चला तो उन्होंने भी इसके ऊपर रिसर्च करने का सोचा। अब पृथ्वी की सतह पर और उसके अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में जियोलॉजिस्ट से अच्छा कौन ही जानता होगा, और इसलिए कई जियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की। उनका मानना है कि पृथ्वी जो है उसके अंदर की कोर अनबैलेंस है, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर और उसके नीचे हलचल होती रहती है।
जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, भूकंप आना, लैंडस्लाइड आना, ये सब ऐसी चीज हैं जो कि हर दिन ही पृथ्वी के किसी न किसी कोने में होती ही रहती है। और उनका मानना है कि यही कारण है कि जिसकी वजह से पृथ्वी की रफ्तार पहले से तेज हो रही है और पिछले कुछ सालों से पृथ्वी की तेज होने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। कई साल पहले भी पृथ्वी की रफ्तार तेज होने को नोटिस किया गया, लेकिन वैज्ञानिकों को लगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कई सालों में एक बार होता होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि यह हर साल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कई रिसर्च का ये कहना है कि अगले आने वाले 50 सालों तक कुछ ऐसा ही होगा, जिसके बाद हो सकता है पृथ्वी अपने नॉर्मल स्टेट को गेन कर ले, यानी कि लगातार 50 साल तक पृथ्वी की रफ्तार बढ़ती रहेगी। लेकिन उसके बाद ये फिर से 24 घंटे और एक्यूरेटली कहा जाए तो 23 घंटे और 56 मिनट पर आ जाएगी। हालांकि इस चीज का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है और इसलिए इस रिसर्च को पूरी तरीके से सच नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो कहा जा रहा है वह पूरी तरीके से अब नॉर्मल है। ये बात तो सच है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा पिछले कई सालों से होता भी नहीं था। हो सकता है ये सब भी कहीं ना कहीं हमारी गलती से हो। जिस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से अगर ये सब पृथ्वी की रफ्तार बढ़ने का कारण होगा तो इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। पर फिलहाल तो हम इसके बारे में सटीक रूप से कुछ भी नहीं जानते हैं आखिर ये क्यों हो रहा है। पर अगर पूरे दिन में 3-4 सेकंड कम भी हो जाएंगे तो आखिर हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर आप भी सोचते हो तो जान लीजिए, इस चीज से फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनी भी डरी हुई है, क्योंकि आज हम पूरी तरीके से इंटरनेट और इन सब एप्लीकेशन से घिरे हुए हैं और इनके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और ऐसा नहीं है कि ये सब बस बुरा है, इंटरनेट के जरिए कई लोगों की जान बच सकी है और ऐसे कई सारी चीजों के बारे में पता चल सका है जिसके बारे में बिना इंटरनेट के कभी भी शायद पता न चलता। लेकिन ये सब चीजें टाइम को लेकर पूरी तरीके से एक्यूरेट होती है। इनमें 1 सेकंड की भी गलती पूरी तरीके से सिस्टम को करप्ट कर सकती है। ऐसे में अगर पृथ्वी की रफ्तार तेज होने की वजह से समय कम हो जाता है तो इसमें 1-2 सेकंड का कॉम्प्लिकेशन आएगा, जिसकी वजह से गूगल, फेसबुक ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के जो स्टोरेज हाउस होते हैं यानी कि डाटा सेंटर, उसमें स्टोर होने वाली चीज यानी कि डाटा में काफी गड़बड़ आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि इतना सारा जो डाटा पड़ा हुआ है वह करप्ट हो जाए। आपने बिल्कुल सही सुना है और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि हमारे पास इंटरनेट कई अलग अलग जगह से पहुंचता है, जिसमें से एक तरीका है सैटेलाइट के जरिए। और अगर हमें किसी से कॉल पर बात करनी है तो भी सैटेलाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो सैटेलाइट है ये पृथ्वी के घूमने की रफ्तार से मैच की जाती है। ऐसे में अगर इसमें कुछ भी सेकंड्स का फर्क आएगा तो पूरी दुनिया में इंटरनेट ब्लॉकेज या फिर टेलीकम्युनिकेशन ब्लॉकेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से 90% दुनिया एक दूसरे से कट जाएगी और कई दिनों तक हमें इन सब के बिना रहना पड़ेगा। या फिर हो सकता है इन सब को ठीक करने में कई महीने और हजारों करोड़ रुपए का खर्च भी लग जाए। और इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी आखिर इससे क्यों डरी हुई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अगर कंप्यूटर इस 1-2 सेकंड के लैप को कैच कर लेता है तो हो सकता है कुछ भी ना हो। लेकिन ये सब तो आगे आने वाला समय बताएगा। वैसे आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हम इस चैनल पर इसी प्रकार का नॉलेज प्रसारित करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।